फ्रेंड्स, तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, HCF आपको दिया हुआ है 306 और 657 का 9 और LCM हमें 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, या महत्तम समापवर्ग 306 और 657 का है 9। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें LCM ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला लगाएंगे LCM इंटू HCF बराबर N1 इंटू N2। तो LCM बराबर आपके पास हो गया N1 इंटू N2 अपॉन HCF। ये कैसे हुआ, ये ऐसा हुआ कि इस वाला जो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में या तो हम दोनों पक्षों में क्या करें, HCF से भाग दे दें, या फिर हम क्या करें, HCF को हम पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो क्या होगा, वो इधर गुणा में था तो राइट हैंड साइड में वो किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, LCM इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा N1 इंटू N2 अपॉन HCF। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। तो LCM इज इक्वल टू N1 का मान है आपके पास 306, N2 का मान है आपके पास 657, ठीक है, और HCF के मान आपके पास कितना है, 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व आउट करना है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो है कितना कट पिट रहा है। ठीक है, चलो इसको काट के देखते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर हमारे पास है 306 गुणित 657 बटे 9। यदि हम 9 को काटे 3 से तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 शून्यम से 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 3 से हम इसको फिर से काट दें तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 चौके 12। तो आपके पास हो जाएगा 34 गुणित 657। ठीक है, कितना है हमारे पास, 34 गुणित 657। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 657 में हम क्या करेंगे, 34 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 की 8, हाथ की लाई 2, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2, हाथ की लाई 2, 4 छिंग 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, कटपिट लगाएंगे, 3 सत्ते 21 का 1, हाथ की लाई 2 फिर से हो जाएगी, 3 पाँचे 15 और 2 17 की 7, हाथ की लाई 1, 3 छिंग 18 और 1 19। ठीक है, तो 8 2 और 1 3, 6 7 13 का 3, हाथ की लाई 1, 9 3 12 का 2, हाथ की लाई 1, तो 22,338 आपका आंसर LCM आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये देखना है कि यदि हमारे पास कोई भी नंबर हो, उस नंबर n के लिए, वो नंबर क्या है, n, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, प्राकृत संख्या ना, तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है, 1 से लेके अनंत तक जो संख्या चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 100 1000 1 करोड़ 1 लाख, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या हैं, अनंत तक जाती हैं। तो वो क्या कह रहा है, n कोई ना कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है इनमें से। ठीक है, तो उस संख्या n के लिए जो संख्या 6n है, ठीक है, संख्या 6n यानी n कोई नंबर है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो 6 का गुणा किस में कर दिया, n में कर दिया। तो ये जो संख्या नई संख्या में ली, n का गुणा जो हमने 6 में कर दिया, तो वो जो अंक 0 पर के समाप्त हो सकती है। ठीक है, हमें चेक करना है कि हम जब इसमें भाग दें या इसके बाद जो गुणनखंड करें, तो ये जो संख्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो हम 6 का अभाज्य गुणन करें, तो 6 का अभाज्य गुणन क्या हो जाएगा, 6n का, 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, और n तो हमारे पास एज इट इज़ है, हमें नहीं पता कि n कौन सा नंबर है, तो n को हमने एज इट इज़ रख लिया। जब कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5n के रूप का होता है। ठीक है, किस रूप का होता है, ये आपके जो बुक है, बुक में मतलब इसके रूल दिए हुए हैं कि कब कैसा होगा, कब 0 पे समाप्त होगा। तो जब भी आपके पास 2 इंटू 5 के फॉर्म का रहेगा कोई भी अभाज्य गुणनखंड इंटू n के साथ, तब आपका क्या होगा, वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। और 6 को जब हमने तोड़ा तो 6 किस में टूटी, 2 इंटू 3 पे टूटी। तो इसीलिए ये जो संख्या है ये किस पे समाप्त नहीं होगी, 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके जो रूल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, बाद में आपको करा देंगे। हम सोच रहे हैं कि आज ये एक्सरसाइज क्या हो खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्याख्या कीजिए 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, जिसके पास कम से कम 3 और अधिक से अधिक कितने भी प्राइम नंबर्स के गुणनखंड के रूप में वो हो। ठीक है, कम से कम 3 पॉजिटिव डिवाइजर होने चाहिए और अधिक से अधिक जितनी पॉजिटिव। तो हमने a का मान रखा, a का मान अपने पास क्या है, 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, ये 2 संख्याएं दी क्योंकि और लगा है ना बीच में, तो हमने पहली संख्या ले ली, उसको a मान लिया। अब यहाँ से देखो 7 गुणित 11 गुणित 13 दिया है, तो इन दोनों से क्या किया हमने, 13 कॉमन ले लिया, 13 को उभयनिष्ठ लेने पे, तो उभयनिष्ठ लिया तो 7 गुणित 11 बचा,
पहले टर्म से, और दूसरा टर्म आपका क्या है, दूसरा वाला 13, तो इसको 13 गुणित 1 तो लिख ही सकते हैं। तो क्या बचा, 7 गुणित 11 धन 1। ठीक है, अब 13 बाहर निकला है, 7 और 11 का गुणा कर दो तो 11 7 77, और 77 में 1 जोड़ दिए तो 78, बराबर कितना हुआ, 13 गुणित 78। अतः यह क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड आपको मिल गए। ठीक है, दो गुणनखंड आपको मिल रहे हैं, है ना। एक तो 13 मिल रहा है, तो 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, और 78 के हम फिर से गुणनखंड कर सकते हैं, 78 गुणनखंड के रूप में टूट सकते हैं। तो इसके क्या है, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड भी हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की क्या परिभाषा है, भाज्य संख्या की परिभाषा है कि कम से कम कितने गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो 3 गुणनखंड इसके आपको मिल जाएंगे, एक गुणनखंड 13, और 78 को भी आप 2 गुणनखंडों में तोड़ सकते हो। तोड़ के देखें अपन 78 को, 78 कितने गुणनखंड में टूट रहा है, 13 तो आपका प्राइम नंबर है ही। ठीक है, तो 78 को हम तोड़ लेते हैं, क्या होगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 छिंग 18, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 13 एकम 13। तो देखो 78 के खुद ही कितने गुणनखंड निकले, मतलब कितने पॉजिटिव डिवाइजर निकले, 3 पॉजिटिव डिवाइजर निकले, 13, 2 और 3। तो यहाँ पे आपको 3 पॉजिटिव डिवाइजर मिल जा रहे हैं, मतलब ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि उसके एग्जैक्टली केवल और केवल 2 पॉजिटिव डिवाइजर होंगे, उसमें भी एक वो स्वयं होगा। जैसे 13 एक क्या है, पॉजिटिव संख्या है, तो सॉरी 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 13 का एक स्वयं है वो अपना डिवाइजर, मतलब खुद से भाग दिया जा सकता है और 1 से भाग दिया जा सकता है। लेकिन 78 में तो हम 2 से भी दे सकते हैं, 3 से भी दे सकते हैं, और 13 से भी दे सकते हैं। ठीक है, 13 छिंग 78 होता है। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से अपन को ये क्या हो गई, भाज्य संख्या होगी। अतः ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड भी इसके पास हैं। अब दूसरी संख्या आपको b बराबर है, मान लो b बराबर क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, या 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। अब इसमें से क्या करेंगे, देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, इसके पास 5 है, पहले टर्म में सबसे बड़ा है, और धन में 5 लगा है, तो दोनों के टर्म के पास 5 है, तो 5 कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा उसको एज इट इज लिख देंगे, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1। ठीक है, क्योंकि 5 बाहर चला गया तो 5 एकम 5, एक तो बचा ना, 0 नहीं बचेगा कभी भी, एक रहेगा हमेशा, है ना, तो 1 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम गुणा करेंगे 7 का 6 में, तो 7 छिंग 42। ठीक है, 42 का 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, चलो गुणा करके देख लेते हैं, 7 छिंग कितना आया, 42। अब 42 में किसका गुणा करना है, 4 का, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो कितना आया, 168। ठीक है, अब क्या करें, 168 में किससे गुणा करें, 168 में 3 से गुणा करें, तो 3 अट्ठे 24 की 4, हाथ की लाई 2, 3 छिंग 18, और 2 20 का 0, हाथ की लाई 2, 3 एकम 3, और 2 5, तो 504 आया। तो 504 में किसका गुणा करें, आप 504 में गुणा करेंगे 2 का। ठीक है, तो 2 चौके 8, 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10, आ गया 1008। ठीक है, धन 1। ठीक है, अब 1008 धन 1 आ गया, तो इसको हम क्या करें, जोड़ लें, तो 1008 और 1 को जोड़ लेंगे तो 1009 आ जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया, 5 गुणित 1009। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ये जो नंबर है ये किसमें, यह भी वैसे ही हो जाएगा कि हम 5 के साथ गुणा कर देंगे। 5 तो आपके पास क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 1009 भी किसी न किसी नंबर पे टूटेगा। ठीक है ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, अतः यह भी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या क्या बोला है, पहले तो अपन को नोटिस करना पड़ेगा कि एक खेल का मैदान है, कैसा है वो, वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, वृत्ताकार। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं वो, कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, और रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक को कम लग रहा है समय और एक को ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, जैसे आप बता सकते हो कि सोनिया को 6 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है रवि के कंपेयर में। अब क्या हो रहा है, लेकिन जब वो स्टार्ट करते हैं तो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे दोनों कितने समय पे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे।
ठीक है, क्योंकि एक का कम है और एक का ज़्यादा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम क्या कर लेंगे, हम दोनों का महत्तम समापवर्त निकाल लेंगे कि दोनों कितने समय बाद क्या करेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक को कम समय लग रहा है और एक को ज़्यादा समय लग रहा है। तो महत्तम का मतलब होता है अधिकतम से अधिकतम कितना टाइम उसको लगेगा, है ना, तो वो निकाल लेंगे इसलिए। तो अब एक चक्कर में सोनिया को 18 मिनट लेती है, रवि क्या लेता है, एक चक्कर में 12 चक्कर लगाते हैं। वे दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम ऑफ 18 और 12 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, अतः 18 को तोड़ो तो 18 को कैसे तोड़ सकते हैं, 6 तिया 18 में, और फिर 6 तिया 18 में 6 को फिर तोड़ लो 2 गुणे 3 में, तो आपको 18 के गुणनखंड क्या मिल गए, 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 को तोड़ो तो 4 तिया 12 या 3 चौके 12 होते हैं। फिर 4 को फिर तोड़ लो 2 गुणे 2 में, 2 दूनी 4 होता है क्योंकि। तो क्या हो गया यहाँ आपके पास हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम HCF ऑफ निकालेंगे। तो HCF क्या आ जाएगा, दोनों में देखो कॉमन 2 भी है और 3 भी है, तो 2 गुणे 6 बराबर 6। ठीक है, अब LCM निकालो इनका। ठीक है, कितने मिनट बाद मिलेंगे दोनों एक दूसरे को, 6 मिनट बाद मिलेंगे। ये तो अपन को वैसे ही पता चल गया था। क्यों? क्योंकि देखो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, सोनिया को 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, सॉरी, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, तो 18 में से 12 घटा दे तो 6 बचेंगे, है ना। तो 6 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब 12 मिनट बाद चल के जो वो है रवि, वो क्या करेगा, वो रुक जाएगा, उसी प्रारंभिक स्थान पर खड़ा हो जाएगा, और सोनिया क्या होगी, 6 मिनट बाद आएगी, वो उसका वेट करेगा। ठीक है, अब अपन को देखना है कि दोनों टोटल निकालने हैं कि टोटल कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालोगे 18 गुणित 12 बटे 6 से भाग दे दो। सॉरी, इसका कंसेप्ट थोड़ी सा मिसकंसेप्शन हो गया। एक्चुअली क्या बोल रहा है, एक को कम टाइम लग रहा है, एक को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, HCF कब निकालते, जब दोनों को एक साथ टाइम मिलता है, तो हम मैक्सिमम देखने के लिए निकालते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, HCF निकाल के और उस मेथड के थ्रू एलसीएम निकाला जा रहा है, क्योंकि दोनों का टाइम अलग अलग है। तो अधिकतम कितना, अधिकतम काय में निकलता है, एलसीएम में निकलता है, और कम से कम किस में निकलता है, HCF में निकलता है। ठीक है, कम पावर वाला हमको किस में मिलता है, HCF होता है, और अधिक पावर वाला हमको एलसीएम में निकलता है। तो दोनों क्या करेंगे, 36 मिनट बाद क्या होंगे, आपस में मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप यदि इसको देखो तो देखो, यदि हम देखें रवि को तो 6 गुणित 2 आ रहा है। ठीक है, 6 गुणित 2, और यहाँ पे सोनिया उसके लिए कितना लग रहा है, 6 गुणित 3। ठीक है, 6 मिनट, तो तिगुना टाइम लग रहा है, उसको दोगुना टाइम लग रहा है, उसको 1 गुना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, किसको, सोनिया को। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, और नहीं आया है तो अपन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो हमें यहाँ पे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा कि दोनों कितने मिनट बाद निकलेंगे। तो सीधे सीधे एलसीएम भी निकाल सकते थे हम। इन्होंने क्या किया कि पहले HCF फाइंड आउट किया, और HCF फाइंड आउट करने के बाद फिर एलसीएम फाइंड आउट किया है। तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बड़ी घात में हमें अधिकतम टाइम निकालना है कि दोनों को कितना टाइम लगेगा, तो हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम आपका 36 मिनट आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 18 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3। अब हम दोनों की बड़ी बड़ी पावर ले लेंगे, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9 और 9 छीका 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9 और 9 चौके 36। ठीक, 9 चौके कितना होता है, 36, छिक्का नहीं, 9 चौके 36। ठीक है, 9 4 36। ओके, तो ये हमारा जो आज का सवाल था ख़त्म हुआ, और यहीं इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो भी क्या हो गई, फिनिश हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चलिए।